A very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain science subject of class 5th. The name of the chapter is Earth, Sun and Moon. Topics to be covered are Earth, structure of Earth, some interesting facts, Sun, Moon, phases of Moon, eclipse, human on the Moon, satellites, and at last artificial satellites. In the previous video, I had already explained to you about Earth, structure of Earth, some interesting facts, Sun. So again I am giving you the overview of this topic and then I'll explain the topic मून। सो बच्चा पिछली वीडियोस में मैं ऑलरेडी आपको ये कुछ टर्म्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अप टू सन तक। मैं अगेन आपको उसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ और फिर मैं आपका जो मेन टॉपिक है मून स्टार्ट कर दूँगी। सो अर्थ, the planet Earth on which we live is a huge ball revolving around the sun। अगर हम लोग बात करते हैं अर्थ की तो अर्थ क्या है, हमारा एक प्लैनेट है जो मेनली हमारा रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। अर्थ रिवॉल्व्स एट अ रेट 108,000 किलोमीटर पर आवर। 108,000 किलोमीटर जो है स्पीड पर आप कह सकते हो वो रिवॉल्व करता है। साइंटिस्ट बिलीव दैट अर्थ वॉज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो फ्रॉम अ ह्यूज क्लाउड ऑफ ए डस्ट एंड गैसेस फ्लोटिंग इन अ स्पेस। साइंटिस्ट लोगों का मानना था कि जो अर्थ है उसको मिलियन ऑफ ईयर्स पहले ही वो आया था और उसमें बहुत सारे डस्ट और गैसेस जो हैं वो भी फ्लोट करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कोल्ड एंड हार्डन, और जैसे जैसे समय व्यतीत होता है वो ठंडा हो जाता है और हार्ड हो जाता है। अर्थ सरफेस अ कूल्ड एंड फॉर्म्ड अ क्रस्ट, और जैसे ही अर्थ सरफेस ठंडा होता है तो वो क्रस्ट को भी फॉर्म कर देता है। बट द इनसाइड ऑफ अर्थ इज अ स्टिल अ बबलिंग हॉट मोल्टन। पर अगर हम लोग अर्थ के अंदर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है इनसाइड द अर्थ एक जो है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हॉट गैसेस जो हैं वो बनती रहती हैं, वो बबलिंग होती रहती है। इवन टुडे आवर प्लैनेट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कूलिंग। आज की अगर हम बात करते हैं तो वो जो अर्थ है वो जो है अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करता रहता है, वो प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। अर्थ की अगर हम लोग शेप की बात करें तो उसकी स्फेयर की तरह शेप नहीं होती है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जेस एट द इक्वेटर। पोल्स की तरफ वो थोड़ा सा फ्लैट होता है और इक्वेटर की तरफ वो थोड़ा सा बल्ज होता है। इट हैज़ अ डायामीटर ऑफ 12,000 किलोमीटर एट द इक्वेटर, और इक्वेटर में उसका डायामीटर कितना होता है, 12,000 किलोमीटर होता है। Scientists believe that the Earth is about 55,000,000 years old। साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि जो अर्थ है वो लगभग 55,000,000 साल पुराना है। इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन, और ये लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है सन से। सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द अर्थ। देन स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइड इनटू अ 3 पार्ट्स। वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, द क्रस्ट, द मैंटल एंड द कोर। अब क्रस्ट क्या है, द क्रस्ट इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। ये हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का जहाँ पर हम लोग रहते हैं। देयर आर ए हाई माउंटेन्स, डीप वैलीज, प्लेन्स एंड डीप ओशन ऑन द अर्थ क्रस्ट। और अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, डीप वैलीज होती हैं, डीप ओशंस होते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स लिव ऑन द क्रस्ट। प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है वो कहाँ पर रहते हैं, क्रस्ट में रहते हैं। देन द मेंटल इट लाइज बीनेथ द क्रस्ट। क्रस्ट के बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है वो हमारी मेंटल होती है। देन थर्ड वन इज द कोर। द कोर इज द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। इट इज़ अबाउट 6900 किलोमीटर्स अक्रॉस। जो कोर है ये सेंटर ऑफ द प्लैनेट में होता है और ये लगभग 6900 किलोमीटर्स की दूरी पर है। द कोर इज़ अ वेरी हॉट, और ये काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है। सी द पिक्चर ऑफ लेयर्स ऑफ द अर्थ, ये पिक्चर होती है हमारी अर्थ के लेयर्स की।
देन सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. लैंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ द अर्थ सरफेस. अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 30% जो है हमारा अर्थ सरफेस कवर है लैंड से. द लैंड इज डिवाइडेड इनटू 7 ह्यूज पीसेस कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. लैंड जो है वो लगभग 7 जो है कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है. These continents are Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, North America and साउथ अमेरिका. अब ये कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे? अफ्रीका होता है, अंटार्कटिका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है. वाटर कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस. 70% जो है हमारा अर्थ सरफेस किससे कवर है? वाटर से कवर है. This water is in the form of a ocean, rivers, lakes and ground water. अब ये वाटर मेनली किस फॉर्म में होता है? ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में होता है. द 4 मेजर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर. अब 4 मेजर बॉडीज कौन सी है हमारी ये अर्थ के ऊपर वाटर की? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन. They surround the continents and some water is frozen. For example, there are large ice sheets in the Arctic and Antarctic region. अब ये जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं ये मेनली वही वाटर से सराउंडेड होते हैं. अब वो वाटर क्या होता है? फ्रोजन स्टेट में ही आ जाता है. इवन आइस शीट्स बना देता है. स्पेशली जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन की हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. 20% ऑफ द लैंड इज़ अ डेजर्ट. और 20% जो लैंड है वो किस फॉर्म में है? डेजर्ट फॉर्म में है. दे आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ. ये सबसे ज़्यादा सूखी जगहें होती है अर्थ की. नियर द इक्वेटर इट इज़ अ हॉट एंड इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे. इक्वेटर के पास की बात करते हैं तो ये काफ़ी गर्म होते हैं और लगभग वहाँ पर बारिश जो है रोज़ होती है. द फर्दर वी गो फ्रॉम द इक्वेटर द कोल्डर इट गेट्स. जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं उतनी ही ज़्यादा ठंड हो जाती है. द पोल्स आर द कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ. और पोल्स में क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है. नाउ सन. द सन इज़ द स्टार इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. अगर हम सन की बात करते हैं तो सन हमारा क्या है? एक स्टार होता है जो सोलर सिस्टम के सेंटर में है. It is a hot ball of a gases that gives off great amount of a heat. ये हमारा एक hot ball of gases कंसीडर किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट देता है. लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. और जो लाइफ होती है अर्थ की वो मेनली किस पे डिपेंड करता है? लाइट पर और हीट पर सन की. द सोलर सिस्टम ऑल्सो कंटेन्स प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स. सोलर सिस्टम किस किस का बना होता है? प्लैनेट्स का, कॉमेट्स का और एस्ट्रॉइड्स का. दे ऑल ऑर्बिट और ट्रेवल अराउंड द सन. और मेनली जो सन के अराउंड होता है कई ऑर्बिट्स भी ट्रेवल करती है. अर्थ ऑर्बिट्स द सन एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 15,000,000,000 किलोमीटर. जो अर्थ है वो सन के अराउंड ऑर्बिट के फॉर्म में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 15,000,000,000 किलोमीटर्स का. द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ आउटसाइड द सोलर सिस्टम इज अबाउट 250,000 टाइम्स फादर अवे देन द सन इज. जो क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ का सोलर सिस्टम से बाहर है वो कितने टाइम दूरी पर है सन से? 250,000. That is why the sun is by far the brightest object in the sky. इसीलिए जो सन है वो दूर होता है ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट से जो स्काई में प्रेजेंट होता है. The sun is the largest object in our solar system. सन जो है सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम का. It has a diameter of about 1392,000 किलोमीटर्स. और उसका डायमीटर कितना है? 1392,000 किलोमीटर्स का डायमीटर है. So this is about 109 times bigger than अर्थ डायमीटर. तो अगर हम अर्थ के डायमीटर के साथ कंपेयर करें तो ये लगभग 109 टाइम्स उससे बड़ा है.
Now let's start our topic, moon. The moon is a large natural object that orbits Earth. After the sun, it is the brightest object in the sky. अगर हम लोग मून की बात करें तो मून भी जो है ये हमारा सबसे बड़ा नेचुरल ऑब्जेक्ट है और सन के बाद ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है स्काई में. The moon is made mostly of a rocks. Its surface is a very uneven. It is a dry and dusty place covered with the plains, mountains and craters. जो मून है ये मोस्टली जो है रॉक से बना हुआ है. इसका जो सरफेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन है. अनइवन मीन कि एक पैटर्न नहीं है और ये काफ़ी ड्राई भी होता है और इसमें बहुत सारे डस्टी प्लेसेस कवर किए जाते हैं मून के अराउंड, जैसे प्लेन्स, माउंटेन्स और क्रैटर्स की हम लोग बात कर सके. अब क्रैटर्स क्या होता है? क्रैटर्स आर द ह्यूज डिचेस दैट वर फॉर्म्ड व्हेन ह्यूज पीसेस ऑफ रॉक कॉल्ड मेटेरॉइड्स क्रैश्ड ऑन द मून सरफेस. जो क्रैटर्स होते हैं ये मेनली क्या होते हैं कि जब हमारे जो रॉक होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में एक क्रैक हो जाते हैं तो वो हमारे बना देते हैं मेटेरॉइड्स जो मून के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. द मून इज़ अबाउट ए क्वार्टर द साइज ऑफ द अर्थ. और मून जो है वो 1/4 साइज का होता है अर्थ का. इट्स डायमीटर इज़ अबाउट 35 किलोमीटर और उसका डायमीटर कितना होता है? 3500 किलोमीटर का. देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून. मून में एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट होता है. सो इट इज़ अ वेरी हॉट वेयर द सनशाइन फॉल्स. तो जहाँ पर भी सन रेज पड़ती है जिस भी रीजन पे मून के वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है. ड्यूरिंग द डे टाइम इट्स सरफेस टेम्परेचर एवरेजेस अबाउट 107 डिग्री सेल्सियस. अगर हम दिन की बात करते हैं तो उसका जो सरफेस टेम्परेचर की एवरेज है वो लगभग कितनी होती है? 107 डिग्री सेल्सियस. However, at night, the temperature drops to about -153 डिग्री सेल्सियस. और रात की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो नीचे चला जाता है. लगभग कितना हो जाता है? -153 डिग्री सेल्सियस. The average distance between the moon and the earth is about 384,400 किलोमीटर्स. और जो एवरेज डिस्टेंस होता है हमारा मून और अर्थ में वो लगभग कितना होता है? 384,400 किलोमीटर्स का होता है. द मून ग्रेविटी पुल्स द प्लैनेट अर्थ टूवर्ड्स इट. अब मून में भी क्या होती है? अपनी ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से वो प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचते हैं. इट्स ग्रेविटी इज़ टू वीक टू अफेक्ट द होल प्लैनेट अर्थ. अब मून की ग्रेविटी इतनी कम होती है कि जिसकी वजह से वो अर्थ प्लैनेट को अपनी तरफ इतना आसानी से नहीं खींच पाते. हाउएवर इट डज नॉट मेक द वाटर ऑन द अर्थ मूव. इवन जो हमारा वाटर है वो भी प्रेजेंट नहीं होता है मून में जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते. इट पुल्स द वाटर ऑन द अर्थ टूवर्ड्स इट कॉजिंग हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स इन अ सीज एंड अ ओशन. मेन उसका पर्पस क्या होता है कि जो वाटर प्रेजेंट होता है अर्थ में उसमें वो टाइड्स जनरेट कर देता है, लहरें. ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ लहरें आती हैं समुद्र के पानी में और कभी बहुत ही स्लोली टाइड्स जनरेट होती है सी वाटर्स में. द मून ग्रेविटी इज़ 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी. जो मून की ग्रेविटी होती है वो लगभग 1/6 होती है ग्रेविटी ऑफ अर्थ की. So an object on the moon will weigh 1/6 of its weight on the earth. तो इसलिए जो भी ऑब्जेक्ट मून पर जाएगा उसका जो वेट होगा वो 1/6 हो जाएगा वेट ऑफ द अर्थ. फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर वेट इज़ 30 kg ऑन द अर्थ. जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, सपोज आपका वेट कितना है? 30 kg है अर्थ पर. सो इट विल बी 5 kg ऑन द मून. तो मून पे कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 30 कितना आ गया? 5 kg मून पर हो जाएगा. सो दिस मेक्स लिफ्टिंग हैविंग ऑब्जेक्ट्स ईजियर ऑन द मून. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं वो ईजिली मून पर लिफ्ट कर जाएंगे. लाइक द प्लैनेट्स द मून हैज़ ए 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. जैसे प्लैनेट में भी मूवमेंट्स होती है वैसे मून की भी 2 तरह की मूवमेंट्स होती है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. अब मून कहाँ पे रिवॉल्व करता है? अर्थ के अराउंड. So it takes the moon about 27 days to make one trip around the earth. अब मून को लगभग कितने दिन लगते हैं?
27 डेज लगते हैं अर्थ के अराउंड मूव करने में। द मून ऑल्सो रोटेट्स अबाउट इट एक्सिस। अब जो मून है वो अपने एक्सिस में ही रोटेट करता है एंड इट कंप्लीट्स वन रोटेशन इन अबाउट 27 डेज। और लगभग एक रोटेशन कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 27 डेज में। द सेम टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। इसी तरह से वो अपनी रेवोल्यूशन भी कंप्लीट करता है। फॉर दिस रीजन द सेम साइड ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। इस तरह से जो मून का फेस होता है वो अर्थ के टुवर्ड्स हमेशा अपीयर होता रहता है। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ द रेवोल्यूशन एज वेल एज रोटेशन। नाउ फेजेस ऑफ द मून। When viewed from the earth, the moon looks different at a different times. अगर हम अर्थ से देखते हैं तो मून जो है अलग अलग वे से हमें दिखता है अलग अलग समय पर। So these varying appearance of the moon are called its phases. और उसी को हम लोग नाम दे देते हैं मून के फेसेस के। Sometimes the moon looks like a full circle. कभी कभी हमें जो मून है वो पूरा एक सर्कल दिखाई देता है। एट अदर टाइम्स इट अपीयर्स एज ओनली अ थिन स्लाइस और लुक्स कम्प्लीटली अ डार्क। और कभी कभी क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा जो है थिन स्लाइस की इस शेप में हमें अपीयर होता है और बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है। हाउएवर द मून शेप डज नॉट चेंज, इट जस्ट लुक्स दैट वे फ्रॉम द अर्थ। एक्चुअली में मून की शेप नहीं चेंज करती, चेंज क्या होता है कि वो अर्थ से कितनी दूरी पर है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो है मून की शेप अपीयर हो जाती है। द मून रिफ्लेक्ट्स ए लाइट फ्रॉम द सन। अब मून की भी क्या होती है, लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट करता है? वो सन से। एज द मून ऑर्बिट्स अर्थ द सन शाइन्स ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मून। तो जो मून है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट के फॉर्म में मूव करता है, तो जब सनशाइन उस पर पड़ती है तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मून पर अपीयर होती है। दिस कॉजेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इल्यूमिनेटेड मून टू बी विजिबल फ्रॉम द अर्थ। इसी वजह से जो मून है वो अलग अलग पार्ट्स में हमारा रिप्रेजेंट हो जाता है स्काई पर, कभी हाफ मून की फॉर्म में और कभी ए फुल मून की फॉर्म में। सो ह्यूमन्स ऑन द मून। People have observed the moon since ancient time. In the 1600th century, the invention of the telescope allowed people to study the moon more closely. लोगों की अगर हम लोग देखें तो लोगों को पता चला था कि जो मून है वो काफ़ी पुराने समय से है। लगभग अगर हम लोग 16th सेंचुरी की बात करें तो उन्होंने टेलीस्कोप को यूज़ कर मून की एग्जैक्टली क्लोजली स्टडी की थी। On 21 July 1969, the American spacecraft Apollo 2 landed on the moon. 21 जुलाई 1969 अगर हम लोग बात करें तो जो अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 2 था वो मून पर आया था। It was a historical day for the mankind. ये दिन काफ़ी ऐतिहासिक कारक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून फॉलोड बाय द एडविन एल्ड्रिन। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ये सबसे पहले आदमी थे जो मून पर गए थे। माइक कॉलिंस रिमेन्ड इन द स्पेसक्राफ्ट दैट ऑर्बिटेड द मून। और जो माइक कॉलिंस थे उन्होंने बताया था कि मून जो है वो मेनली स्पेसक्राफ्ट में एज ए ऑर्बिटेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। दे कलेक्टेड सैम्पल्स ऑफ द रॉक एंड द डस्ट टू स्टडी मोर अबाउट द मून। और उसकी डिटेल में स्टडी करने के लिए उन्होंने कई रॉक के सैंपल और कई डस्ट पार्टिकल्स को भी कलेक्ट किया था मून की स्टडी करने के लिए। Dear student, this is the explanation of your half chapter. Rest of the topic I will explain you in the next video. Please student, go through the content. If you have any query, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.